आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनाने के लिए 28 जनवरी को होगी बैठक। चतुर्थ श्रेणी करुणामूलक भर्तियों के लिए 5% की सीलिंग खत्म। 2 एमटेक कोर्स शुरू करेगा HPU, 5 ब्रांचों में PhD करवाने की भी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने को 28 जनवरी को सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस मामले के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सचिवालय में बुलाया है। आउटसोर्स कंपनियों के GST, पैन और EPF की जानकारी भी साथ लाने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक करीब 12,000 आवेदन आ गए हैं। इसमें से प्रदेश के 16 विद्यार्थी, 2 शिक्षक और 2 अभिभावकों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा करने के लिए किया जाएगा। इसका जिम्मा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन को सौंपा गया है। कोविड के बीच परीक्षा पर चर्चा का ये कार्यक्रम ऑनलाइन ही होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नए शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 में संस्थान में 2 एमटेक कोर्स शुरू करेगा और सभी 5 ब्रांच में PhD शुरू करेगा। इसका प्रारूप तैयार कर दिया गया है। ये कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग में करवाए जाएंगे, जिसमें छात्रों को निजी संस्थानों की तर्ज पर भारी फीस चुकानी होगी। संस्थान कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक कोर्स शुरू करेगा। दोनों में 20 सीटें भरी जानी हैं, जिसमें छात्र को वार्षिक करीब 1 लाख यानी पूरी 2 लाख की फीस चुकानी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की करुणामूलक भर्तियों के लिए विभागों में 5% पदों पर ही नियुक्ति की सीलिंग खत्म कर दी है। अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई तो उसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। इस शर्त को हटा दिया गया है। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सोमवार को कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। ये भर्ती बेलदार और डाइंग टेलर को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के अन्य रिक्त पदों की होगी। नए आदेशों के अनुसार तृतीय श्रेणी के लिए आवेदन कर चुके करुणामूलक आवेदक भी अगर चतुर्थ श्रेणी में भर्ती होना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। हिमाचल में जंगल घने हो रहे हैं। भारत सरकार के सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। 2 साल बाद सामने आई सर्वे की रिपोर्ट में ओपन फॉरेस्ट में पेड़ों का घनत्व बढ़ा है। हालांकि रिपोर्ट के आंकड़े पिछले 4 सालों के मुकाबले कमजोर जरूर हुए हैं। इस बार की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हिमाचल में 9.43 स्क्वायर किलोमीटर जंगल घने होने की बात कही गई है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में सर्वे की रिपोर्ट में हिमाचल में 27.12 स्क्वायर किलोमीटर जंगल घने होने का खुलासा हुआ था। हालांकि उस समय झाड़ीदार जंगल का घनत्व अधिक था, जबकि इस बार ओपन फॉरेस्ट में पेड़ों की संख्या अधिक है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सुंदरनगर में जहरीली शराब मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के महामंत्री नीरज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे SIT के सुपुर्द कर दिया गया है। अदालत ने नीरज को 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड में लेने के निर्देश जारी किए हैं। इस बात की पुष्टि SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है। गौर है कि पिछले 20 जनवरी को सलापड़ में रहने वाले सोहलाल, प्रदीप कुमार, जगदीश चंद और अक्षर सिंह को गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रीब्यूटर नरेंद्र सिंह उर्फ कालू को 21 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पुलिस को पता चलता है कि इलाके में अवैध शराब की सप्लाई करने वाला मुख्य शख्स गौरव है। थाना स्वारघाट की पुलिस टीम ने स्वारघाट के पंचपीरी में चंडीगढ़ मार्ग का शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। SHO स्वारघाट बलबीर सिंह की अगुवाई में टीम ने सोमवार सुबह पंचपीरी सड़क पर खड़ी एक बोलेरो में चंडीगढ़ मार्ग का 96 बोतल नैनो XXX रम और 5-5 लीटर के 3 कैन जिनमें संतरा फ्लेवर का स्प्रिट भरा था, मौके पर बरामद की गई है। इस मामले में स्वारघाट पुलिस ने गुरदेव सिंह निवासी कुटहला, गगनदीप निवासी करियालग जिला बिलासपुर को नामजद किया है। दोनों आरोपी हाल ही में नालागढ़ पुलिस द्वारा गुज्जर हट्टी में पकड़ी गई अवैध फैक्ट्री मामले में फरार है। नालागढ़ पुलिस को भी इन दोनों आरोपियों की तलाश है। पुलिस ने HP एक्साइज एक्ट की धारा 39 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूक करने के लिए स्कूलों में चलाए गए कार्यक्रम पर खर्च किए गए बजट की 5 जिलों के अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के उपनिदेशकों को पत्र जारी कर 2 दिन में जानकारी देने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद बजट की राशि को खर्च करने की जानकारी नहीं मिल रही है। समर्थ 2021 के तहत आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए किए गए कार्यक्रम की फोटो सभी जिलों को भेजना अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा इन कार्यक्रमों पर किए गए खर्च की रसीद और अन्य दस्तावेजों को भी साथ भेजने को कहा गया था। 5 जिलों की ओर से अभी तक ये जानकारी निदेशालय में नहीं दी गई है। उपमंडल भोरेंज के तहत आने वाले 2 शराब ठेकों से पुलिस ने BRV फूड्स की 68 पेटियां पकड़ी हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कार्रवाई की है। पकड़ी गई नकली शराब का संबंध भी नीरज ठाकुर से बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ही इस नकली शराब का संबंध नीरज ठाकुर से होने की बात सामने आई है। जिला में वितरित हो चुकी नकली शराब को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जाहिर है कि इससे पहले भी पुलिस भोरेंज के तहत ही एक क्षेत्र में 44 पेटियां नकली शराब की बरामद कर चुकी है। सोमवार को 68 और पेटियां नकली शराब की बरामद की गई हैं और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि 26 जनवरी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार से मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। शनिवार शाम से जारी बारिश हिमपात का क्रम लगातार सोमवार को भी जारी रहा। जनजातीय जिलों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान मनाली ने 3 जिलों कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा जिलों के लिए कई हिस्सों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेपर भारत के साथ।